अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.5 में रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं पी ब्लॉक में ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A के एलिमेंट शामिल है। तो शुरुआत करेंगे बेटा ग्रुप 3A से। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ग्रुप 3A के एलिमेंट जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्रुप 3A के एलिमेंट में शामिल सिर्फ बोरॉन और एल्यूमिनियम को डिस्कस करेंगे। तो बेटा बोरॉन की जो स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा बोरॉन को बर्न करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी बेटा, गैसियस स्टेट होगी। ऐसा ही है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। किसका ऑक्साइड बनेगा बेटा, बोरॉन का जो है वो ऑक्साइड बनेगा। बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बेटा BO। तो ऑक्सीजन के बाद बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा, -2 होगी। ऐसे ही और बोरॉन की क्या होती है बेटा, +3 होती है। ठीक है, तो बेटा जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसको बोरॉन के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे और जो बोरॉन के ऊपर लिखा हुआ है उसको ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया बेटा B2O3। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, बोरॉन ट्राईऑक्साइड जो है वो बन गया। तो ये ऑक्साइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करें बेटा, 2 3 6 और 3 2 6। ओके, बोरॉन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे क्या बेटा, ऑक्साइड जो है बन गया बोरॉन ट्राईऑक्साइड। इसी तरीके से जो अगला एलिमेंट है वो है बेटा एल्यूमिनियम। इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी। तो एल्यूमिनियम की बर्निंग करेंगे बेटा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ALO। ठीक है, ऑक्सीजन की बेटा जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -2। ठीक है, और एल्यूमिनियम की +3। ऐसे ही बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो ऑक्सीजन के बाद जो नंबर मौजूद है उसको एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट पर लिखेंगे और एल्यूमिनियम के ऊपर जो नंबर है 3 उसको ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट पर लिखेंगे। तो Al2O3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्साइड बन गया, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बात क्लियर हो रही। इक्वेशन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। क्या करें बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से करें, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इस साइड में 4 है, यहाँ पे 4 लगा दें, तो ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो गई। अगला देखने जा रहे हैं बेटा ग्रुप 4 के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ। तो ग्रुप 4 में सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम देखते हैं किस तरीके से कब क्या है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब क्या है बेटा ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो बेटा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और जब क्या है बेटा एक्सेस में ऑक्सीजन हो तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन हमारे पास मौजूद, इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, ऑक्सीजन मौजूद है, इसकी स्टेट जो हमारे पास होगी गैस होगी। ठीक है, तो क्या है बेटा इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, जब कार्बन की आप बर्निंग करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है। ठीक है, तो देखें बिल्कुल आराम से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से अगली बारी में देखते हैं, हमारे पास कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है बेटा, हमारे पास कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कार्बन जो है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो इसके नतीजे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ओके, बात क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो इससे पहले यहाँ 2 लगा दी, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन कम है, तो ऑक्सीजन एक्सेस में है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन ज़्यादा है और ऑक्सीजन उसके मुकाबले में कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि इसके अलावा देखें बेटा सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, तो सिलिकॉन फॉर्म ओनली 1 स्टेबल कंपाउंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन की स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड स्टेट होगी। इसकी बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, और उसके लिए टेम्परेचर जो है बेटा वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके बाद हमारे पास क्या हासिल होगा बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेटा ग्रुप 5A के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा नाइट्रोजन के रिएक्शन और फास्फोरस के रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम बेटा सबसे पहले नाइट्रोजन के रिएक्शन देखेंगे, बाद में फास्फोरस के रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखें बेटा हमारे नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, N2, और इस तरीके से बेटा कौन सी गैस है, O2 गैस है। ओके, तो जब क्या बेटा इनका रिएक्शन होगा, इनका रिएक्शन जो है बेटा वो हाई टेम्परेचर पर होगा। किस टेम्परेचर पर होगा बेटा, हाई टेम्परेचर पर होगा। तो इसके नतीजे में जो गैस बनेगी वो बनेगी बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा।
तो इन दोनों साइड में 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन का एक और रिएक्शन दिया हुआ है। अब उसमें देखिए हमारे पास क्या है बेटा, N2 जो है वो मौजूद है, और साथ के साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा मौजूद है, तो तभी मैंने इससे पहले क्या लगा दिया बेटा, 2 जो है वो लगा दिया। ओके, और बेटा इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, कैटलिस्ट का, और नाइट्रोजन है भी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये नहीं बनेगी। तो प्रोडक्ट बनेगी बेटा हमारे पास N2O। ठीक है, और इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, गैस होगी। इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी क्या है बेटा, ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। अब इसके अलावा बेटा फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस की जो स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है। ठीक है, और रिएक्शन किससे होगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। जाहिर सी बात है क्योंकि हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन को बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर क्या है बेटा, इसके रिएक्शन में ऑक्सीजन की क्या है बेटा, लिमिटेड सप्लाई है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। तो इसके नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा P2O3। ठीक है, P2O3 डाई फास्फोरस ऑक्साइड। ओके, इसके अलावा बेटा अगर इसी का रिएक्शन देखिए, जिसमें फास्फोरस हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, एक्सेस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है वाफिर मकदार में, तो इसके नतीजे बेटा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा बेटा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ऑक्सीजन 5 है, तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड, यहाँ पे कहेंगे बेटा डाई फास्फोरस ऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, तो ऑक्सीजन बैलेंस। फास्फोरस यहाँ 4, यहाँ 1 है, यहाँ 4 लगा दें, फास्फोरस भी जो है वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करें बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से करें, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, आसानी से बैलेंस हो जाता है। फास्फोरस इस साइड 4, इस साइड 1, इस साइड 4 लगा दें, बैलेंस हो गया। ओके, इसके अलावा बेटा जो ग्रुप 6 एक रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा सल्फर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में भी सल्फर को ही डिस्कस किया गया। तो सल्फर के रिएक्शन भी आपने ज़रूर देखे होंगे। तो सल्फर की जो स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है। तो अगर आप सल्फर की बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। बात क्लियर है, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अलावा बारी आती है बेटा ग्रुप 7 है की, जिसको हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो बासानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने की वजह से वो अपनी हैसियत जो है वो बरकरार नहीं रख पाते। तो हैलोजन कैन आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउएवर देयर ऑक्साइड्स आर मोस्टली हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव येलो गैस। तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में भी सिर्फ ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं बेटा हम F2, ठीक है, फ्लोरीन गैस, और इसके साथ क्या है बेटा हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ओके, बात क्लियर है। तो जब क्या है बेटा इनका रिएक्शन होगा, इसकी भी कुछ खास कंडीशन होगी, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा बेटा OF। ठीक है, ऑक्सीजन की बेटा जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ठीक है, तो F के यहाँ पे आपने क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा, OF2। तो ये क्या है बेटा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या है बेटा एक ऑक्साइड है। तो इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, आपके पास गैसियस स्टेट होगी। ठीक है, और इसका कलर क्या होगा बेटा, येलो होगा, और ये हाईली रिएक्टिव है। बात क्लियर हो रही। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो इसे देख लेते हैं। तो इस साइड में ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएं, तो ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस होगी। लेकिन फ्लोरीन जो है बेटा वो 4 हो गया, जबकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो इस तरीके से क्या है बेटा ये भी बैलेंस हो गया। तो बेटा अब तक हमने देख लिया रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक विद ऑक्सीजन। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक विद वाटर। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा ग्रुप 3 के एक एलिमेंट एल्युमिनियम के बारे में, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ दिए गए। तो बेटा एल्युमिनियम के हवाले से डिस्कस करते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर बट द रिएक्शन इज स्लो। तो एल्युमिनियम जो है बेटा वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन रिएक्शन स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा अपने सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो जब क्या बेटा वो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होगी तो एल्युमिनियम क्या है बेटा पानी के साथ ठीक तरीके से रिएक्शन नहीं कर सकेगा। जब पानी के साथ ठीक तरीके से रिएक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन क्या है बेटा स्लो होगा। ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस। तो आज बेटा इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। तो एल्युमिनियम की जो स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा सॉलिड होगी, और इसको डिसॉल्व करेंगे बेटा पानी में। इसका फॉर्मूला है H2O। तो इसके नतीजे में आपके पास बनेगा बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
ओके, बात क्लियर हो रही। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसके बाद चार्ज क्या आएगा बेटा +3, तो हाइड्रोक्सिल आपके पास क्या होगा बेटा 3 होगा। ठीक है, बात क्लियर। और इसके अलावा बेटा प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। तो इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए बेटा यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम के साथ 2 लगाना है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम के साथ आपने 2 लगाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस तरीके से ये बैलेंस होगा। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लगा दे, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो बेटा हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और इस साइड में बेटा 6 और 2 8 है। ठीक है, हमें 12 करना है तो यहाँ पे 3 लगा दें तो इस तरीके से 12 हो जाएगा, 6 और 6 12। तो इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस है। अब अगला देखे जा रहा है बेटा ग्रुप 4 है सिलिकॉन की केमिकल रिएक्शन। तो सिलिकॉन वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, सिलिकॉन किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, स्टीम के साथ करता है। तो स्टीम की जो है बेटा एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिलिकॉन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, देख लें। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन की स्टेट होगी सॉलिड और जो आपके पास स्टीम होगा यानी कि बेटा वाटर जो है वो गैसेस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे बेटा हम G लिखेंगे। ओके, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा और इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी। और इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सिलिकॉन क्या है बेटा, दोनों साइडों में बराबर है। और ऑक्सीजन की बात करें तो इस साइड में ऑक्सीजन 1 और इस साइड में 2, तो यहाँ पे 2 लगा दें। बात क्लियर हो रही। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बेटा। और राहत क्या है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भी बनेगी जो कि मैं लिखना भूल गया। ओके, तो सिलिकॉन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन क्या है बेटा बैलेंस हो जाएगा। अगली बारी जो हमारे पास ग्रुप 5A में जो एलिमेंट्स है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस के रिएक्शन को देखेंगे। तो फास्फोरस रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। तो आज ये देखते हैं बेटा ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। फास्फोरस की आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो 4 फास्फोरस क्या है बेटा एक साथ जो है वो लिंक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा P4। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा, वाटर के साथ होगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और फॉस्फीन बनेगा। तो प्रोडक्ट्स क्या है बेटा याद आने चाहिए और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या बेटा देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है बेटा H3PO4 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। और इसके अलावा बेटा PH3 फॉस्फीन गैस। ठीक है, अब इक्वेशन को क्या है बेटा बैलेंस भी आपने करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काफ़ी वक्त जो है वो लगेगा। तो इसे क्या है बेटा मैं डायरेक्ट जो है वो बैलेंस कर देता हूँ। तो क्या है बेटा यहाँ पे हमें 2 लगाना है, यहाँ पे हमें 12 लगाना है, यहाँ पर बेटा हमें 3 लगाना है और यहाँ पे क्या है बेटा 5 लगाना है। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं आपको इक्वेशन बैलेंस तो करना नहीं सिखा रहा, तो आप इसे बाद में कर लीजिएगा क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो जो है बेटा बहुत लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है बेटा ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अगला रिएक्शन देखा जाए बेटा ग्रुप 6A से सल्फर का रिएक्शन किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। ठीक है, तो सल्फ़र इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। तो सल्फ़र को अगर आप ऐसे ही पानी में डुबाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सल्फ़र का वाटर के साथ रिएक्शन होगा बेटा हाई टेम्परेचर पे। ओके, तो अक्सर अमूमन हमारे घरों में क्या है बेटा सल्फ़र को पानी में डाला जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, लेकिन उसका क्या है बेटा कोई रिएक्शन नहीं होता। वो रिएक्शन होगा बेटा हाई टेम्परेचर पर। तो सही है, तो यहाँ पे बेटा हाई टेम्परेचर आप लिख लें, किताब में देख लें। तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, इसके नतीजे में बनेगा बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है। तो इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा इस साइड में ऑक्सीजन 1 है, इस साइड 2 है, तो यहाँ 2 लगा दें। ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फ़र बैलेंस। हाइड्रोजन इस साइड में 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। ओके, आगे बढ़ते बेटा ग्रुप 7A से हैलोजन का रिएक्शन। ठीक है, यानी कि बेटा क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ बताया कि बेटा मिक्सचर ऑफ 2 एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए सबसे पहले देखेंगे बेटा क्लोरीन का रिएक्शन। ये है बेटा हमारे पास क्लोरीन गैस। इसका रिएक्शन होगा बेटा वाटर के साथ, यानी कि बेटा क्लोरीन गैस को पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा। ओके, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा बेटा HCl बनेगा जो कि एक्वस फॉर्म में होगा और इसके साथ साथ बनेगा बेटा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्या है बेटा इन दोनों का मिक्सचर मौजूद होगा। इसी तरीके से बेटा ब्रोमीन आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसको डिज़ोल्व करेंगे पानी में तो रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा बेटा 2 एसिड बनेगा। एक बनेगा बेटा HBr जो कि एक्वस फॉर्म में होगा और दूसरा होगा बेटा HOBr हाइपोब्रोमिक एसिड। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसके अलावा बेटा तीसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन हैलोजन के साथ। अभी हमने देखा बेटा वाटर के साथ, अब देखेंगे हैलोजन के साथ। तो हैलोजन में हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम का रिएक्शन हैलोजन के साथ, कार्बन का रिएक्शन, नाइट्रोजन का रिएक्शन और ऑक्सीजन का रिएक्शन।
तो सबसे पहले बेटा एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखेंगे हैलोजन के साथ, और हैलोजन में जो आपकी किताब में लिखा गया बेटा वो क्लोरीन लिखा गया। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा एल्यूमिनियम, जिसकी स्टेट क्या होगी सॉलिड, और उसका रिएक्शन किसके साथ होगा बेटा हैलोजन के साथ। तो हैलोजन में मौजूद है बेटा क्लोरीन गैस, ठीक है। तो जब क्या बेटा इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बात क्लियर। तो इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो क्लोरीन क्या है बेटा बैलेंस। अब एल्यूमिनियम इस साइड में 2 है, इस साइड 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें तो एल्यूमिनियम भी क्या है बेटा बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं बेटा कार्बन का रिएक्शन। तो कार्बन हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। रिएक्शन होगा बेटा क्लोरीन गैस के साथ। इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, कंडीशंस को डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो इसके रिएक्शन के नतीजे बनेगा बेटा CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी स्टेट जो होगी बेटा वो लिक्विड होगी। ओके, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। कार्बन तो बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये क्या है बेटा बैलेंस हो चुका है। अगला है बेटा हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है बेटा वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे गैस की सूरत में होगा। रिएक्शन होगा बेटा क्लोरीन गैस के साथ, और इसके नतीजे हमारे पास बनेगा बेटा नाइट्रोजन क्लोराइड NCl3, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गया, और हाथ के हाथ बेटा नाइट्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो चुका है। और इसके अलावा आप डिस्कस कर लेते हैं बेटा ऑक्सीजन का रिएक्शन हैलोजन के साथ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, O2, और इसके अलावा क्या है बेटा F2, ठीक है। बात क्लियर, दोनों गैस है, तो इसकी रिएक्शन की नीति में हमारे पास क्या बनेगा बेटा ऑक्सीजन फ्लोराइड बनेगा OF2, जो कि एक येलो कलर की गैस होगी। ये बात क्लियर है। और ये भी क्या होगा बेटा हमारे पास गैस होगा। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद हैलोजन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा ग्रुप 3 में शामिल बोरॉन और एल्यूमिनियम के रिएक्शंस को। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब नाइट्रोजन के साथ होता है तो क्या बनाता है बेटा नाइट्राइड्स बनाता है। तो देखिए बेटा बोरॉन की जो स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, और रिएक्शन होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा बेटा नाइट्राइड बनेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं B और N। तो बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन की क्या होगी बेटा -3, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बेटा 0। तो यही हमारे पास क्या है बेटा प्रोडक्ट है, यही हमारे पास नाइट्राइड है, इसकी स्टेट होगी सॉलिड। ओके, इसके अलावा बेटा जो अगला है एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में, इसका रिएक्शन होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा एल्यूमिनियम का नाइट्राइड। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं Al और N। ओके, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो नाइट्रोजन की -3, तो सम ऑफ चार्ज 0 के बराबर होगा, यही हमारे पास प्रोडक्ट। तो इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होगा, तो आज ऐसे कर लेते हैं। तो बेटा इस साइड में नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन बैलेंस। इस साइड में बोरॉन 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दें, बोरॉन भी बैलेंस। ओके, इसमें देखिए बेटा नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा दें बैलेंस। एल्यूमिनियम को यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर लें। ओके, अगला है बेटा ग्रुप 4 में शामिल कार्बन और सिलिकॉन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन और सिलिकॉन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होगा तो बनेगा नाइट्राइड, वो भी हाई टेम्परेचर पर। तो देखिए बेटा कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा, रिएक्शन होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा बेटा नाइट्राइड बनेगा कार्बन का। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं C और N। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नाइट्रोजन की यहाँ पर होगी बेटा -3। तो चार्जेस क्या है बेटा वो एक्सचेंज होंगे। तो कार्बन के ऊपर 4 है, तो कार्बन के ऊपर बेटा जो 4 मौजूद है वो नाइट्रोजन का सबस्क्रिप्ट बनेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर 3 जो है वो कार्बन का सबस्क्रिप्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है कार्बन का नाइट्राइड C3N4। इसकी स्टेट होगी सॉलिड। इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कार्बन है 3, यहाँ पे 3 लगा दें, कार्बन बैलेंस। नाइट्रोजन है यहाँ पे 4, यहाँ है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अगला बात करें बेटा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सॉलिड स्टेट में होगा, रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर पे। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी Si और N। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 4 लिख दें। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो आपके पास नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, ठीक है। तो सिलिकॉन के साथ 3 लिख दें, तो Si3N4। तो ये हमारे पास क्या है बेटा नाइट्राइड है सिलिकॉन का। और इसके अलावा बेटा ग्रुप 5 में शामिल फॉस्फोरस का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ जब होगा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा बेटा फॉस्फोरस नाइट्राइड बनेगा। तो फॉस्फोरस जो है बेटा वो P4 की स्टेट में मौजूद होता है, तो रिएक्शन होगा नाइट्रोजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा बेटा फॉस्फोरस नाइट्राइड बनेगा। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं P और N, ठीक है। तो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5 होगी, तो नाइट्रोजन का से सबस्क्रिप्ट बना दें। ओके,
और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी वो होगी बेटा -3। बात क्लियर। तो क्या है बेटा, इस 3 को फॉस्फोरस के सब्सक्रिप्ट में लिख दें तो P3N5 हो गया। तो ये है बेटा हमारे पास फॉस्फोरस नाइट्राइड। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे बेटा P3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं इक्वेशन बैलेंस होती है कि नहीं। तो फॉस्फोरस तो बैलेंस है, ये हो गया बेटा नाइट्रोजन 4 5 20 और यहाँ पे 2 है तो इसको 10 लगा दें, तो नाइट्रोजन 10, तो दोनों जगह क्या है बेटा बैलेंस है। इसके अलावा बेटा हैलोजन फैमिली में क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो ट्राई हैलाइड यानी कि बेटा नाइट्रोजन के साथ 3 हैलाइड जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है NH3 देखा है, तो इसी तरीके से क्या होगा बेटा NCl3 होगा। तो आगे देखते हैं। तो क्लोरीन गैस रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के साथ, रिएक्शन कंडीशन होगी। ठीक है, वो मुख्तलिफ हो सकती है, कंडीशंस को हमें इतना नहीं देखना। तो जब इनका रिएक्शन होगा क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड NCl। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बेटा जो नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। ठीक है, तो Cl के साथ क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3, क्लोरीन की -1, यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होगी। और इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो किस तरीके से, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, क्लोरीन 6 हो गया तो यहाँ पे 3 लगा दें, इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हमने P ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ देख लिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन के साथ। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा ग्रुप 3 और 4A के बारे में। तो बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4A डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो ग्रुप 3 और 4A के जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन क्या है बेटा इनमें शामिल जो सिलिकॉन है वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है सिलिकॉन हाइड्राइड। तो आज बेटा इसकी इक्वेशन देखें। सिलिकॉन सॉलिड स्टेट में होगा, रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ किस टेम्परेचर पर बेटा, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा, सिलिकॉन हाइड्राइड बनाएगा। तो सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में लिखा है कि यहाँ पे 4। बात क्लियर हो रही। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा बेटा -1, तो यहाँ 1 लिख दे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा बेटा SiH4। बात क्लियर है। तो ये है बेटा सिलिकॉन हाइड्राइड। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इसके अलावा बेटा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अमोनिया। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन गैस और क्या है बेटा हाइड्रोजन गैस, तो इनका रिएक्शन होगा, अमोनिया बनेगा। इस रिएक्शन को आप हर वक्त देखते ही रहते हैं। तो यहाँ बनेगा बेटा अमोनिया NH3 गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 से करें। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शन होगा बेटा आपके पास होगा 400 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में। इसके अलावा बेटा जो अगला रिएक्शन है सल्फर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सल्फर का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, वो भी हाई टेम्परेचर पर, और क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। तो आज देख ले बेटा सल्फर, ठीक है, जिसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी, और हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। तो हाई टेम्परेचर कितना बेटा, 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बनेगा बेटा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। इक्वेशन जो है बेटा वो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और रिएक्शन है बेटा हैलोजन का, इसमें हो गया बेटा ग्रुप 3 है, 4 है कवर, इसमें कवर बेटा 5 है, इसमें वो 6 है, इसमें होगा बेटा 7। द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विथ हाइड्रोजन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की मिसाल है बेटा हमारे पास HCl हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, तो देखिए बेटा क्लोरीन गैस, ठीक है, जो कि गैसेस स्टेट में होगी, रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस के साथ, इसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, HCl जो है वो हासिल हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड। इक्वेशन बैलेंस करें, दोनों जानिब 2-2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दें। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इस तरीके से हमने रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्शंस ऑफ P ब्लॉक विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अब डिस्कस करने जा रहे बेटा सेल्फ असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट के 5 इक्वेशंस के हवाले से। वैसे तो मैंने आपको रिएक्शंस ऑफ P ब्लॉक मुकम्मल तौर पर पढ़ा दिया, अगर आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया है तो इन इक्वेशंस को मुकम्मल करना और बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो एग्जाम में क्या है बेटा, पूरे चैप्टर में से 1, 2 या 3 इक्वेशंस जो है वो आ सकती हैं। तो इक्वेशन जो है बेटा वो इस तरीके से आएंगी, जैसे कि सिलिकॉन इज पुट इनटू वाटर। तो हमें क्या है बेटा, इसकी इक्वेशन मुकम्मल करनी है और उससे बैलेंस भी करना है। तो सिलिकॉन इज पुट इनटू वाटर, तो सिलिकॉन की स्टेट सॉलिड और स्टीम वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस स्टेट होगी। तो क्या है बेटा, जब सिलिकॉन और स्टीम आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस।
इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सिलिकॉन बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाएं, हाइड्रोजन भी बैलेंस। दूसरा इक्वेशन है बेटा फॉस्फोरस बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं P और O। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो ये ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी तो यहाँ पे बेटा एक सब्सक्रिप्ट आएगा 2, तो P2O5 डाईफॉस्फोरस ऑक्साइड। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन जो है मुकम्मल होगी और इसे हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है फॉस्फोरस, तो क्या करें बेटा यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है। तो फॉस्फोरस बैलेंस ऑक्सीजन 10 है तो यहाँ 5 लगा दें, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तीसरा इक्वेशन है बेटा नाइट्रोजन गैस इज पास थ्रू हॉट पीस ऑफ फॉस्फोरस। तो इसका रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो देखें बेटा किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बेटा हम फॉस्फोरस लेते हैं P4, ठीक है। और कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखें बेटा Pn लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ओके, बात क्लियर। तो फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो नाइट्रोजन के यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में 5 आ गया, और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, तो P3N5। तो इस तरीके से मामला जो है वो हल होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और नाइट्राइड जो है वो बन गया। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, P3 और यहाँ पे P4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, फॉस्फोरस जो है वो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन है बेटा 4 5 20 है, यहाँ पे 2 है तो 10 लगा दें, तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है। चौथा इक्वेशन बेटा कार्बन इज हीटेड विद नाइट्रोजन। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में और नाइट्रोजन जो है वो गैस स्टेट पर है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं C और N। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो नाइट्रोजन के सब्सक्रिप्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोजन की -3, तो बेटा यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे आएगा 3, तो C3N4। तो ये है बेटा कार्बन नाइट्राइड। बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट रिएक्शन एल्युमिनियम को ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ। वैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा दें, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैस। तो रिएक्शन की कंडीशंस हो गए, उन्हें डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो बनेगा बेटा AlCl, ठीक है। तो Cl के बाद +3, तो यहाँ पे 3 आएगा, ओके, और -1 यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो AlCl3। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लगाएं बेटा 3, ऐसे ही है। तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो गया, तो 3 2 6 और 2 3 6। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 लगा दें। इस तरीके से जो रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक और सेल्फ में अगर आपको कुछ मसाइल होंगे वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।